हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं जिनका इलाज मैं नहीं करती। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपनी समस्याओं के लिए कहाँ जाना चाहिए। और इस तरह की समस्याओं में सबसे ज़्यादा होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। सेक्सुअल प्रॉब्लम जब होती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसका इलाज कहाँ कराएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई भी डॉक्टर मोस्टली नहीं लिखता कि वो सेक्सोलॉजिस्ट है। हालांकि वो होता है, वो इलाज कर सकता है, क्योंकि आप एक बार जब अपने नाम के साथ सेक्सोलॉजिस्ट लगाने लगते हैं तो जनरली आपके पास दूसरी तरह के केसेस नहीं आते। तो ये एक स्टिग्मा की तरह काम करता है, इसलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं। और इसका खामियाजा ये उठाना पड़ता है कि ये बहुत तरह के जड़ी बूटी के नाम पर बहुत तरह के बाबा लोग या फिर जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, सिर्फ दवाइयाँ बेचनी होती है, वो लोग इन चीज़ों को भुनाते हैं और गुप्त रोग विशेषज्ञ बन करके तरह तरह के इलाज भी करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए? आखिर क्या है ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का पूरा जाल? कहाँ जाएं, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? उन सब चीज़ों को फोकस करते हुए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कौन सी समस्या हो तो आप किस डॉक्टर के पास जाएँ। मैं एक एक करके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी बताऊँगी और साथ ही उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए इसको मैं बताऊँगी। अगर आपके लिंग पे किसी तरह का दाना, फुंसी, रैसेस, लाल चकत्ते या फिर एक सूजन आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, जो मोस्टली एसटीडी बीमारी होती है। तो इसके लिए आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। स्किन स्पेशलिस्ट इसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक समस्या आती है जो अक्सर कम उम्र में होती है, वो होता है कि आपके लिंग का फोर स्किन जो होता है, ऊपर का जो स्किन होता है एक्स्ट्रा, वो नीचे नहीं आता। तो ऐसे बच्चे शिकायत करते हैं कि मास्टरबेट करते टाइम पे उन्हें काफ़ी पेन होता है या फिर स्किन ही नीचे नहीं आ रही होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि उन्हें कोई गंभीर समस्या है। एक्चुअली ऐसी समस्याएं एज के साथ ठीक हो जाती हैं कई बार। 24-25 की एज तक आते आते हल्की फुल्की मालिश के साथ में ये नॉर्मल हो जाता है स्किन, क्योंकि अक्सर वो स्किन बहुत टाइट होती है। बट अगर फिर भी ये ना ठीक हो और बहुत ज़्यादा टाइट हो, बिल्कुल भी नीचे ना आए, तो आप बेझिझक किसी सर्जन से मिलें। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब आती है एक तीसरी तरह की समस्या, जिसमें आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, ओवर मास्टरबेशन, एडिक्शन हो जाना इस चीज़ का, या फिर आप इंटरकोर्स करते समय बीच में ही ख़त्म हो जाना पूरा तनाव, या फिर इच्छा की कमी होना। इस तरह के केसेस लेकर के लोग आते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग जनरल फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ चाहिए। क्योंकि जब आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज होता है कि उनको कौन सी मेडिसिन देनी है। बट अगर किसी और रीजन से समस्याएं हो रही हैं तो वही मेडिसिन आपको नुकसान भी कर रहा होता है। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि समस्या क्यों है। जैसे अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, बहुत ख़राब तरीके से चोट लग गई हो, मारपीट में चोट लग गई हो, उठने बैठने में चोट लग गई हो, या फिर आप बाइक से जब जा रहे हो तो जर्क आया हो जिसमें एक चोट लगी हो, या फिर लकवा हो, तो ऐसे केसेस में आपको बिना देर किए किसी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक एंड्रोलॉजिस्ट ही इसका इलाज कर सकता है। इसमें हाँ, आप एक साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, जो इन प्रॉब्लम्स के कारण जो आपके दिमाग में जो लो कॉन्फिडेंस या फिर हेजिटेशन या शर्मिंदगी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ रही है, वो उसको डील करेगा। और साथ में एंड्रोलॉजिस्ट आपको इसमें हेल्प करेंगे। यही समस्याएं कभी कभी शुगर, थायराइड, बीपी की समस्या के कारण भी होती हैं। जब आपका शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह अगर नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसी समस्याएं हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस के कारण हो रही हैं। तो इसके लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वहाँ पे कुछ मेडिसिन दी जाएंगी जिससे आप बहुत आराम से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले आप एक बार साइकोलॉजिस्ट से मिल लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कितनी है और आपको मिलना चाहिए या नहीं। एक्चुअली समझने वाली बात ये होती है कि इस तरह की सारी समस्याएं दो कारणों से हो रही हैं, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोजेनिक रीज़न। अगर ये सारे रीज़न बायोलॉजिकल हैं तो मैंने जो भी कैटेगरीज बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर को चुनें। बट अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, सब कुछ नॉर्मल हो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इट्स मीन कि आपको ये साइकोजेनिक रीज़न से हो रहा है, और वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट को ही विजिट करना चाहिए। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको इन समस्याओं के साइकोजेनिक रीज़न से परिचित करवाता है, और फिर वो बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करके इन समस्याओं से आपको निजात भी दिलवाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आप अपना डॉक्टर कैसे चुनें।
अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हो सकता है कि मैं उसे कवर करना इसमें मिस कर गई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर के कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको अवेयर कर सकूँ। आती हूँ फिर इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।